आकाश ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आखिर किलर लोगों को गुलाब में पॉइजन मिला के मार रहा है, तो इसका मतलब वो गुलाब बेचने वाले के भेष में आता है और कपल को गुलाब बेचता है और उस गुलाब की स्मेल से कपल की मौत हो जाती है। लोकेश ने आकाश की बात पर सहमत होते हुए कहा, आकाश तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमको अभी पहले ये पता करना है होगा कि किलर अपना नेक्स्ट मर्डर कहाँ करेगा। फिर आकाश ने कहा, हाँ वो मैं ज़रा टॉपिक से भटक गया था। अच्छा लोकेश, तुम एक काम करो, तुम शहर का मैप लेके आओ। लोकेश तुरंत शहर का मैप लेके आता है और उसे टेबल पे बिछा देता है। आकाश ने मैप को ध्यान से देखते हुए कहा, लोकेश जहाँ जहाँ मर्डर हुए हैं उन जगहों का नाम बताओ। लोकेश ने आकाश की बात मानते हुए मर्डर प्लेस का नाम बताना शुरू किया। सबसे पहला मर्डर लविंग पार्क में हुआ था, दूसरा मर्डर फ्लावर गार्डन में हुआ था, तीसरा मर्डर नेताजी पार्क में हुआ था, चौथा मर्डर शाहजहां पार्क में हुआ था, पांचवा मर्डर मून पार्क में हुआ था। आकाश ने इन सभी जगहों को मैप में मार्क किया, मैप को ध्यान से देखने लगा और कुछ देर देखने के बाद उसने लोकेश को कहा, लोकेश मुझे यहाँ पर 2 पैटर्न्स मिले हैं। लोकेश ने पूछा, कौन से 2 पैटर्न्स मिले हैं, जल्दी बताओ। आकाश ने तुरंत बोला, पहले तो ये कि किलर केवल पार्क में मर्डर करता है। लोकेश ने कहा, ये तो हमें पता है। आकाश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दूसरा तो ये कि किलर जिगजैग पैटर्न में मर्डर कर रहा है। लोकेश ने कहा, जिगजैग पैटर्न मतलब? आकाश ने कहा, मतलब कि आखिर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि पार्क्स की लोकेशन जिगजैग पैटर्न में है, और आखिर हम जिगजैग पैटर्न में चले तो अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी नेक्स्ट मर्डर सिटी पार्क में होगा। लोकेश ने हड़बड़ी में कहा, तो आकाश मैं सिटी पार्क में फ़ोन करके बोल दूं क्या कि वो वेडनेसडे को अपना पार्क बंद रखे? आकाश ने बोला, नहीं। लोकेश ने पूछा, क्यों? आकाश ने जवाब दिया, क्योंकि आखिर हम पार्क बंद रखेंगे तो हो सकता है कि मर्डर ना हो, लेकिन सीरियल किलर हमारे हाथ से बच जाएगा और हम फिर उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए हमें यह रिस्क लेना होगा। लोकेश ने गुस्से से कहा, तो क्या तुम किसी मासूम की ज़िंदगी का रिस्क लोगे? आकाश ने कहा, नहीं, मैं हमारी ज़िंदगी का रिस्क लूँगा। दो दिन बाद यानी कि वेडनेसडे को सिटी पार्क के बाहर आकाश शर्ट और जीन्स पहने किसी का इंतजार कर रहा था। तभी आकाश के कंधे पर एक हाथ आता है। आकाश तुरंत पीछे पलटता है और वो जैसे ही पीछे पलटता है उसकी हंसी छूट जाती है, क्योंकि सामने लोकेश लड़की की ड्रेस पहने हुए खड़ा हुआ था। आकाश को यूं हंसता देख लोकेश गुस्से से बोलता है, हंस क्यों रहे हो? पहले तुम ही बोलते हो कि लड़की की ड्रेस पहन के आना है और अब यहाँ खुद ही हंस रहे हो। फिर आकाश अपनी हंसी पे कंट्रोल करते हुए कहता है, सॉरी लोकेश, वो हंसी पे कंट्रोल नहीं हुई। वैसे तुम लड़की की ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हो। लोकेश ने चिढ़ते हुए कहा, बस बहुत कर ली तारीफ। अभी पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने यहाँ लड़की की ड्रेस में पहन के क्यों बुलाया है? आकाश ने कहा, अरे लोकेश अभी भी नहीं समझे। देखो, जैसा कि तुमको पता है कि किलर अपनी नेक्स्ट किलिंग इसी जगह पे करने वाला है और वो केवल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को अपना शिकार बनाता है, इसलिए हम दोनों अभी पार्क में जाएंगे और उस सीरियल किलर को ढूंढेंगे। आकाश की बातें सुनकर लोकेश ने कहा, पता है आकाश, आखिर तुम मेरे दोस्त नहीं होते ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर देता। तुमने मुझे यानी कि इंस्पेक्टर लोकेश को यहाँ पर एक लड़की बना दिया है। आकाश ने कहा, लोकेश ये केस खत्म होने के बाद तुम ये मुझे जितना मारना होगा मार लेना। आकाश कुछ सेकंड रुका और फिर कहा, अच्छा लोकेश, मैंने जो तुमको काम बोला था तुमने वो किया? लोकेश ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे कहने पे मैंने सभी ऑफिसर्स को आसपास तैनात कर दिया है, वो बस हमारे इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। आकाश ने कहा, ठीक है, लेकिन मैंने जो तुमको दूसरा काम दिया था वो तो किया ना तुमने? लोकेश ने जवाब दिया, हाँ भाई, वो भी कर लिया है। मैंने पार्क के मैनेजर से बात करके आज पार्क कॉमन सिटीजन्स के लिए बंद करवा दिया है और केवल गुलाब बेचने वाले और जो भी वेंडर्स होते हैं केवल उनके लिए पार्क खुला हुआ है। आकाश ने लोकेश की तरफ अपना अंगूठा दिखाया और बोला, ठीक है लोकेश, अब हम पार्क के अंदर चले क्या? लोकेश ने कहा, हाँ चलो,
अंदर। अब तुमने मुझे लड़की बना ही दिया है तो चलो अंदर। आकाश ने अपने हाथों से अपने कान पकड़े और वो दोनों पार्क के अंदर चल दिए। पार्क के अंदर घुसते ही लोकेश ने आकाश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, आकाश, जब किलर देखेगा कि यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं है तो क्या उसको शक नहीं होगा? आकाश ने भी धीरे से कहा, नहीं लोकेश, ये जो किलर टाइप लोग होते हैं ना, वो बहुत अहंकारी होते हैं और आखिर वो देखेगा भी कि इस पार्क में हमारे अलावा कोई नहीं है तो उसको ऐसा ही लगेगा कि उसके डर से यहाँ कोई नहीं है। इसलिए तुम अभी अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, क्योंकि वो किलर हमारा मर्डर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लोकेश भी अब शांत हो गया और वो दोनों एक बेंच पर जाके बैठ गए और इधर उधर देखने लगे कि तभी लोकेश और आकाश को एक गुलाब वाला उनकी तरफ आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों सावधान हो गए। वो गुलाब वाला उनके पास आता है और लोकेश की तरफ देखते हुए बोलता है, मैडम जी, ये देखिए गुलाब, बहुत अच्छे गुलाब है, प्लीज़ खरीद लीजिए ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। यह कहते हुए उसने एक गुलाब लोकेश की तरफ कर दिया। लोकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। फिर लोकेश ने उससे वो गुलाब ले लिया और उसको पैसे दे दिए। फिर वो शख्स वहाँ से चला गया। जैसे ही वो गया, लोकेश ने चैन की सांस ली। उसने कहा, मैं तो डर ही गया था, मुझे तो लग रहा था कि यही किलर है। फिर उसने आकाश से पूछा, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि वो किलर नहीं था? आकाश ने जवाब दिया, बताता हूँ। जैसे ही आकाश ने ये बोला, उसकी नज़र एक गुलाब बेचने वाले के ऊपर पड़ी, जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसने बोला, देखो, एक गुलाब बेचने वाला हमारे पास आ रहा है, शांत हो जाओ। लोकेश ने भी उस शख्स को देखा और वो शांत हो गया। वो शख्स उन दोनों के पास आता है और आकाश की तरफ देखते हुए क्या बोलता है, सर जी, ये बहुत अच्छे गुलाब हैं, इनकी सुगंध भी बहुत अच्छी है, खरीद लीजिए ना। आकाश ने ध्यान से उस शख्स को देखता है और उसका हाथ पकड़कर उसके सारे गुलाब नीचे गिरा देता है और अचानक से उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा झड़ देता है, जिससे वो शख्स ज़मीन पर गिर जाता है। लोकेश भी आकाश को यह सब करता देख रहा होता है। जैसे ही वो शख्स ज़मीन पर गिरता है, वो उस शख्स के पास आता है और उस शख्स से पूछता है, बताओ, तुम ही हो ना वो सीरियल किलर जो यहाँ पे लोगों को गुलाब में पॉइजन मिला के मार रहे हो? वो शख्स कुछ देर चुप रहता है, लेकिन जब वो देखता है कि आकाश उसकी तरफ आ रहा है तो वो झट से बोल देता है, हाँ, मैं ही वो सीरियल किलर हूँ। ये देखकर लोकेश तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और बाहर खड़े ऑफिसर्स को कॉल करता है। वो ऑफिसर तुरंत आ जाते हैं और उस सीरियल किलर को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक ऑफिसर्स अपने पैंट में से एक हथकड़ी निकालता है और उसके हाथों में डाल देता है। जैसे ही उस सीरियल किलर के हाथ में हथकड़ी जाती है, आकाश पूछता है, बताओ, तुम इन मासूमों की जान क्यों ले रहे थे? वो शख्स कुछ नहीं बोलता है। आकाश और लोकेश दोनों एक साथ पूछते हैं, बताओ, तुम इन मासूमों की जान क्यों ले रहे थे? वो शख्स रोने लगता है, तो बोलता है, मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया था। मुझे प्यार से बहुत नफरत है और प्यार करने वालों से भी, इसलिए मैंने इन लोगों की जान ले ली। आकाश और लोकेश बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रेमिका ने आके तुमको धोखा दिया, तो इसमें इन मासूमों की क्या गलती है? गलती है, ये लोग इनकी सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने प्यार किया। आकाश और लोकेश समझ जाते हैं कि सीरियल किलर से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हमारी बात नहीं समझेगा। इसलिए वो सीरियल किलर को ऑफिसर्स के हाथों में दे देते हैं और वो ऑफिसर्स उस सीरियल किलर को लेके चल जाते हैं। उन सब के जाने के बाद लोकेश आकाश से पूछता है, आकाश, तुम्हें कैसे पता चला कि ये गुलाब बेचने वाला ही सीरियल किलर है? आकाश ने कहा, लोकेश, ये जो पॉइज़न का इस्तेमाल करता है ना, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। मुझे ये पता चला कि जो इस पॉइज़न का इस्तेमाल करता है उसके हाथों में एक सफ़ेद परत लग जाती है, और मैंने इसके हाथों में वही सफ़ेद परत देखी, इसलिए मैं समझ गया कि ये वही सीरियल किलर है। आकाश की बात सुनकर लोकेश ने कहा, वाह आकाश, हमने ये केस सॉल्व कर दिया। वो केस सॉल्व कर दिया जो बहुत से लोगों ने कोशिश की पर उनसे सॉल्व नहीं हुआ। वाह लोकेश, वाह।
दोस्तों ये था आकाश द इन्वेस्टिगेटर का पहला केस, लव इज़ किलर, जो कि यहीं समाप्त होता है। और आखिर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आखिर आपको हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम फिर मिलेंगे आकाश द इन्वेस्टिगेटर के एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अलविदा।